में फिर कहर वाली आफत वाली बारिश, मूसलाधार बारिश के चलते निचले इलाके स्लम बस्तियां हुई जलमग्न। लोगों के घरों में 8 फीट तक भरा पानी। रात भर लोग जागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे। लोगों के घरों में रखा सामान, अनाज, कपड़े, बिस्तर सारे भीग गए, जिन्हें उन्हें फेंकना पड़ा। लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 10 से 15 मकान टूटने की रिपोर्ट है। वहां से ये खबर है आपको हनुमान नगर, ममता नगर, यहाँ कांदीवली ईस्ट से। आप देखिए लाइव रिपोर्ट एमबी न्यूज के साथ, जहां एमबी न्यूज की टीम पहुंची। पहले दिन रात भर बारिश में लोग जागते नजर आए, एक दूसरे की मदद करते नजर आए। वहीं आपको दिखाएंगे कि क्या मंजर रहा इस तूफान के जाने के बाद वहां के लोगों की स्थिति। आइए आपको हम ले चलते हैं इन बस्तियों में। आपको मुंबई शहर की एक दूसरी तस्वीर नजर आएगी। ये संकरी गलियां जिसमें लोग जीवन यापन करते हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पानी भर जाने के बाद लोगों की क्या दशा, क्या स्थिति हो गई। यहाँ चलना भी दूभर है। आप रहने की बात करते हैं, यहाँ से गुजरना, आप देखिए अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ ये लोग यहाँ रहते हैं। और इसी बस्ती में मूसलाधार बारिश जो लगातार बरसात चलती रही रात भर 17 जुलाई को। ये देखिए, ये उनके घरों के बिस्तर, सामान, कपड़े तक इनको फेंकने पड़ गए, क्योंकि घरों के अंदर जो दीवारें हैं वो पूरी गीली हो गई है और 8-8 फीट तक पानी भर गया। ये तो गनीमत रही कि लोगों की जान माल का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन रिपोर्ट है कि यहाँ पर कच्ची बस्ती में, यहाँ पीछे की साइड में जहाँ से नाला बहता है, वहाँ पर काफी मकान गिर गए हैं। पीने के पानी की पिछले 24 घंटे से कोई सुविधा नहीं थी। ये अभी जब एमबी न्यूज की टीम वहाँ पहुंची तो बीएमसी की तरफ से पानी खोला गया और लोगों की भीड़ वहाँ पर पानी के लिए इकट्ठी हो गई। और वहीं हमें दिखा खाना चाहिए एनजीओ और आम आदमी पार्टी की एडवोकेट सुमित्रा श्रीवास्तव लोगों के लिए खाने की व्यवस्था हमें करती नजर आई और इस बस्ती में घूमती नजर आई। ऐसी हालत में भी ये लोग लोगों की मदद के लिए निकले। पीछे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, धनाढ्य लोगों की बिल्डिंगें। और लोगों की शिकायत है कि ये जो बिल्डर के काम चालू हुए तब इन्होंने ये यहाँ से जो बस्ती आगे जा रही है, इसके ठीक पीछे एक दीवार इन्होंने खड़ी कर दी। यहाँ पे आप देखिए टैंकर से पानी आया है, लोग भरने के लिए आपस में ही लड़ पड़े, विवाद चल रहा है। और काफी मशक्कत के बाद इन्हें ये पानी अपने पीने के लिए मिला। लगातार बस्ती में हम घूमते रहे। हालात अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोग 24 घंटे से जागे हुए थे, घरों में खाना नहीं बना। यही एडवोकेट सुमित्रा श्रीवास्तव कांदीवली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं यहाँ से, और इन्होंने वहाँ लोगों के लिए खाने के पैकेट बंटवाए। और क्या मदद हो सकती है वो उनसे जायजा लिया, पूछते रही। लेकिन हम जब आगे बढ़े उन बस्तियों में तो एक एक नज़ारा, एक एक दृश्य देखकर एमबी न्यूज की टीम भी हैरान रह गई कि आखिर कैसे इनकी मदद की जाए। ये खाने के पैकेट तो ठीक है, अभी दे देंगे, शाम को दे देंगे। सुमित्रा श्रीवास्तव वहाँ खुद खड़ी रही ये देखने के लिए कि लोगों की क्या मदद की जाए। लेकिन लोगों की शिकायत है कि ये पीछे की तरफ बिल्डर ने एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक दीवार बनाई जो काफी अंदर की तरफ ले ली थी, जिसके चलते पानी का ये प्रेशर बना और ये पानी पूरा नाला जो वहाँ से बहता है वो इन कच्ची बस्तियों में घुस गए। और ये आप देखिए कम से कम इसी लाइन में 10 से 12 मकान गिर गए हैं, टूट गए हैं। तो वहीं बात करते हुए हमें वहाँ के एक अमर सिंह ठाकुर जो है बहुत ही गुस्से में थे। ठाकुर अमर सिंह जी, ये खबर मिली यहाँ काफी आपके रूम जो है नुकसान हो गया। 100 मीटर के अंदर कम से कम 10-15 घर गिरा है। एक दीवार 10 फीट पीछे बना है। बता रहे थे कि देखिए ये दीवार, हम कहते रहे कि पहले हमारी शिफ्टिंग कर लीजिए, बाद में आप करिए जो करना है। लेकिन यहाँ के जो भवन निर्माता हैं उन्होंने नहीं सुना और नतीजा ये सामने है कि इस बस्ती के अंदर ये नाले का पानी पूरा उफान पर था। रात भर चली बारिश। 17 जुलाई की रात, कहर की रात 26 जुलाई की तरह ही ठीक इन आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। और हम आपको बताते चलेंगे आगे। देखिए आप एक एक घर की स्थिति क्या है, लोगों की स्थिति क्या है और क्या सोचते हैं। आइए हमारे साथ, हम चलते हैं आगे। आपको इसी बस्ती में, हनुमान नगर की कांदीवली की इस बस्ती का एक नज़ारा दिखाते हैं कि इस तकलीफ में, इस मुसीबत में
लोग जिन जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं उनका फर्ज बनता है कि यहाँ पर आए और लोगों की क्या मदद की जा सकती है वो आके इन्हें देखना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ NGOs और कुछ और लोग नजर आते हैं, लेकिन जिन्हें चुनकर जनता भेजती है वो नजर नहीं आते। कितना तकलीफ है। अब कुछ भी रूम में नहीं है कि सूखा कपड़ा भी बच्चे लोग को पहना है कि लड़की को पहना है। क्या करें? हाँ, 4 ही दिन हुआ, 4 दिन डिलीवरी होने को हुआ। ऐसा तो हम लोग को मुसीबत है। वरना कपड़ा सब इधर पड़ा है और ये कुछ नहीं है। ये सब कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं लोगों के, पूरी रात भीगे हैं ये पानी में। क्या सोए हैं हम लोग, स्कूल में गए वहाँ पानी भर गया, हम लोग रोड में खड़े हैं, पूरी रात रोड पे खड़े हैं और फिर भी वही पोजीशन है। रात में हम लोग को सूखा नहीं, फिर कहाँ जाएंगे? बारिश आएगी, कोई नहीं, बारिश आएगी तो कहाँ जाएंगे? बारिश आ सकती है। देखिए अभी ये तो वैसे तो देखा जाए कुदरती आपदा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जिनको चुनते हैं उनसे मदद की थोड़ी तो आशा हम लोग रखते हैं कि वो तो देखने के लिए भी आने को तैयार नहीं होते। आपके नगर सेवक यहाँ दिखे नहीं? नगर सेवक सुबह आए थे, ये बोले आए थे। नगर सेवक सुबह आए थे, हाँ, आज फोटो लिया। हाँ, अब फोटो लेने के बाद क्या लिखना क्या पढ़ना कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कुछ मदद के नाम पे कुछ नहीं, कोई भी आपसे पूछा नहीं कि क्या। खाली फोटो जो गिरे हुए रूम है इनकी फोटो लिया और निकल गए। कौन है नगर सेवक यहाँ के? नगर सेवक कौन है, नाम बताए? भंडारे। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि जब तक ऊपर के लेवल तक खबर नहीं जाती है ना तो यहाँ नीचे के नेता है ना उनको फर्क नहीं पड़ता है उसका। फोटो निकालेंगे चले जाएंगे। हर साल आते फोटो निकालते हुए जाते। बाकी क्या मदद करें? कभी कोई नहीं आता, सिर्फ वोट के समय आपका लाइन लग जाएगी, हमें वोट दो, वो हमें वोट दो कहता है वो करते हैं। और वोट देने के बाद आप जानो आपका काम जाना है, फिर 5 साल बाद आएगा। अभी तो हम देखे नहीं है। यही हाल है, कोई ध्यान देते नहीं है। कितने साल से ऐसा है? 25 साल हो गया। कितना नेता आ गए और आके खाली आश्वासन देके जाते हैं, हम करेंगे और एक तरफा दीवार जो है बांधी है। ये दीवार कभी बांधी है? अभी इसको 2 साल हो गया, 2-3 साल हो गया। तो ये पानी उसी की वजह से अभी भरा। तभी से हम लोग का तकलीफ ज्यादा बढ़ा है। पहले तकलीफ था लेकिन कम था। पहले का जो तकलीफ होता था वो कम था। अभी ये दीवार होने के बाद हम लोग को इतना तकलीफ हो रहा है कि हल्का सा भी बारिश लगे तो यहाँ पे पानी जमा हो जाता। और ये जो रात का बारिश है एक बार एक हुआ, इसके हिसाब से हम लोग को कोई चीज या कोई अपना घर जो सामान उठाने को चांस ही नहीं मिला। थोड़ा बारिश में भर जाता है, थोड़ा बारिश में भर ही जाता है। और ये कमरे की हालत देखिए, बच्ची रात से ये मेरे को क्या लगता है, ये दरवाजे की हालत देख लीजिए, टूट गया। और ये बता रहे ऊपर जो फोटो आप देख रहे हैं फ्रेम लगा है वहां तक पानी भरा था। अब कैसे जान बची होगी। अब ये घर के सामान की हालत देखिए, आप सामान की हालत देखिए कैसे गुजर बसर हो रहा होगा। और ये लोगों की शिकायत है कि ये पीछे जो दीवार बांधी है उससे पानी का बहाव और उसका प्रेशर बढ़ा, जिससे पानी ये बस्ती में घुसा है। अब देखिए इनकी पूरी जो जमा सामान था, घर की जो हालत थी, इन्होंने जो जमा करके घर बनाया था वो घर पूरा बिखर गया। अब ये दरवाजे अब ये किसको जाके शिकायत करें और किससे जाकर के मदद मांगे। आप देखिए यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि कोई आया नहीं और बता रहे कि यहाँ के लोग आए थे, हमारे नगर सेवक आकर के यहाँ फोटो खींचकर चले गए और उसके बाद उन्होंने कोई भी बात नहीं की है। अभी जो बर्तन वर्तन देखिए ये एक ऐसा घर है जिसमें छोटा बच्चा है, पूरा रूम सिर्फ 4 दिन 5 दिन हो गया है और इसकी हालत देख लीजिए। ऐसे पूरा ऊपर तक पानी भरा है, पूरा ऊपर तक पतरे तक पानी गया। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर समय रहते इनको मदद मिल जाती है। चारों तरफ आप देखेंगे, इस तरफ भी यहाँ ये घर है, पूरा सामान आपका नुकसान, पूरा नुकसान गया, एक भी कुछ नहीं रह गया। राशन पानी पूरा राशन खाना का न खाने के लिए है और न पहनने के लिए है, जो है पूरा टोटल डूब गया है, सब भीग गया है इधर और न कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे मदद करने के लिए आया। कोई नेता जिनको आपने वोट दिया उनमें से कोई कुछ नहीं। और ये लाए हैं, किस तरीके से रात गुजारी होगी आप कल्पना कीजिए। जो भी बड़ी बड़ी मंजिलों में हमारे नेता और धनाढ्य और धन कुबेर जो बैठे हैं, वो इन आम आदमियों की जरा कल्पना करें कि कैसे इनके घरों में पानी भरा होगा। रात भर इन्होंने, अब घर की हालत देखिए, घर पे पूरी रात ये लोग रोड पे बैठे रहे और जान किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। किसी के पास एक से कपड़े नहीं है सूखा हुआ कि कोई पहने। सुनिए, एक कपड़ा नहीं है घर के अंदर जिसे सूखा कहा जाए।
ये पोजीशन है रात भर की बारिश से। ये बराबर पानी, पंखे तक पानी गया। दीवार तक पानी, निशान आया है, हम लोग को कुछ नहीं और पता। अंदर आके उधर का भी गई बीच में, देखिए क्या हाँ देखिए एक गिलास ये पानी घर का की मुश्किल आप है। स्थिति से अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह से हम लोग परेशान है, इतना 7 बजे से हम लोग पानी इसमें भी लगे नहीं हैं, आया है, बिना खाए और पीने का पानी भी नहीं पानी है। भी नहीं। पीने का पानी नहीं है, राशन पूरा भीग गया है। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि एक एक बाल्टी पानी के लिए लोग वहां तरस रहे थे। 24 घंटे पानी नहीं था और अब पानी आया है तो ये हालत है। हम जब कवर कर रहे थे तो हमें वही पास ही में एक तबेला है, वहाँ की स्थिति बताने के लिए वहाँ के लोगों ने कहा आप वहाँ हमारे साथ वहाँ चलिए और देखिए। और हम वहाँ पहुँचे। उस तबेले में जाकर के हमने देखा कि इनको तबेले के मालिक को कल्पना नहीं थी कि इतना पानी आ जाएगा। रात भर पानी इतना चला जिसमें भैंस खोलने का समय ही नहीं मिला, वो बंद ही रही। और नतीजा ये रहा कि कम से कम 8 से 9 भैंसें मौत के मुंह में चली गई। ये देखिए ये तबेले का नज़ारा है, पूरा पानी से भर गया था ऊपर तक, जिसकी वजह से भैंस छटपटाती रही और वो खुल नहीं पाई। और नतीजा ये रहा कि उनकी मौत हो गई। कम से कम 8 से 9 भैंसें हैं, एक बछड़ा है, उनकी मौत हो गई। वही तबेला मालिक जो थे बता रहे थे पानी इतना ज़्यादा था कि हम लाख कोशिश करने के बाद में भी इन भैंसों को बचा नहीं पाए। क्योंकि क्या करते, अपनी जान बचाते या इन जानवरों की जान बचाते। तो ये बेजुबान मतलब वहाँ से ऊपर तक देखिए क्या कह रहे हैं इनके जानवर। तो ये पानी में डूबने से इनकी मौत हुई है। भैंस की मौत डूबने से पानी के डूबने से हुई। चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, कोई पूछने नहीं आता है। कोई सिर्फ उद्घाटन करते हैं प्रोजेक्ट का, लेकिन प्रोजेक्ट एक भी पास क्लियर नहीं होता है। किसी का फंड कम है, किसी का साल आगे बढ़ रहा है, कोई काम होता दिख नहीं रहा है। यहाँ उद्घाटन करने मत आइए, काम करना हो तो आइए। ये इतना जो आपदा हुई रात भर, जो पानी भरा, लोगों की जान पीछे में देख के आ रहा हूँ। माल बिस्तरा राशन पानी पीने को मोहताज है। किसी आदमी ने, नगर सेवक ने, विधायक ने या सांसद ने इस एरिया में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की। 3 बजे 4 बजे तक आदमी सब भूखे प्यासे ऐसे ही पड़े थे। अपना बंदोबस्त उन्होंने खुद किया है। चाहे बिस्लेरी खरीदा हो, चाहे किसी के घर पे मांगा हो, या जिसके घर में अवेलेबल था। किसी ने सेवक आया, न तो कचरा उठाने आया, न लाइट था, न बीएमसी का पानी था, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। पूरी रात आप बैठे रहे? रात बैठे, दिन भी बैठे रहे। हम लोग बोलने जाते हैं तो बोलता है कि पैसा देता हूँ, हम सब कुछ साफ करेंगे। हम लोग पैसा भी लेता है 50 रुपये महीने का। पर रूम पे 50 रुपये पैसा है। पर रूम पे 50,000। हाँ, 50 रुपया। 50 रुपया और हर महीने में देते हैं हम लोग। लेकिन सफाई कुछ नहीं, न दरवाजा है टॉयलेट का। कहीं रास्ता का नगर सेवक खुलवा दिया, आज तक बनवाया नहीं। अपना माल है सब आधा ऊपर में लेके हम कपड़ वाले पे। देखिए ये हाल है, कैसा ना भरपाई कंपनी करेगी न क्यों कोई करेगा। इतना पानी था, इतना पानी कहाँ तक भरा था? पानी हर रखा ना, पानी लगी देखो ना, बॉक्स डूबा है ना, देखिए इतना बॉक्स डूबा है। ये हम लोग खाली कर ऊपर ले गए महले पे, वो जो सड़ने लायक है वो निकाल के ले गए हैं। जो आ गया छोड़ दीजिए, तो चला गया, वो नुकसान हो गया। कम से कम 50,000 नुकसान हुआ है हमारा। देखिए ना, ये सब बॉक्स डूबा हुआ है, सब किसी में पापड़ है, किसी में अचार है, किसी में सोया है, ये सब सड़ जाएगा। ये सब आपका जो राशन का सामान था? हाँ, सब हमारा फूड आइटम खाने का है। खासदार है, वो हमारे लिए खड़े होंगे, मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है अभी तक। हमारे गली में कोई भी नहीं है। कम से कम ये भर गया होगा तो मालूम ही नहीं चलेगा कोई। रात को जो है 1:30 बजे मैं 1916 को कंप्लेन की थी। हमारे यहाँ अभी तक कोई नहीं। सरकार की तरफ से आपदा के समय जो नंबर दिए जाते हैं वो कितना काम करते हैं और लोग मदद के लिए पहुंचते हैं क्या, ये बड़ा सवाल। देख लीजिए, महिला बता रही है कि उन्होंने फोन भी ऊपर किया, तक पानी आ गया, कोई वहाँ नहीं पहुंचा, कोई नहीं। ये नजारा देखिए, पूरा घर पूरा साफ कर पूरा कोई नहीं दिख रहा है।
अंदर चले देखिए क्या स्थिति है। अब ऐसे में नगर सेवक का नहीं इंतजार करे तो किसका करे। ऐसे में जब वही नहीं आ रहा है जिसको हमने चुन के लाया कि हमारे दुख में हमारे सामने आवे, तकलीफ में आवे। पहले हम लोग ने बोला था, उसके बाद वही चीज बोलो आप वही चीज बोलो। जब भी एक रूम मेरा फटा था, मेरा ये रूम फटा हुआ था, मैंने बोला था कि भाई मेरे को मैंने शिफ्टिंग दे दो मेरे को, या मेरे लिए यहाँ से दीवार बना दो, यहाँ से यहाँ तक। तो बोले हो जाएगा, आज होएगा, कल होएगा, ऐसा करके। किसको बोला आपने? भंडारे सर को। अरे नगर सेवक को? जी। क्या कहा आपको? बोले हाँ ठीक है, देखता हूँ, कराता हूँ, आज या कल ऐसा करके, कल कराता हूँ, बाद में कराता हूँ, हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं। इसकी बोले थे मैं शिफ्टिंग दिला दूंगा कहीं ना कहीं, फिर भी वो भी शिफ्टिंग भी नहीं हुआ। कुछ इतना बड़ा हादसा हो गया है। अभी ये देखो ना सर, ऊपर सब कोई भरोसा नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है। ये मेरे बाजू वाले का भी निकल गया सर, स्ट्रेस हो गया। चाहिए कि क्या हाल है पब्लिक का, यानी ये नहीं कि वोटिंग लेने के टाइम पे आना चाहिए, हमको वोट दो। हमारी परेशानी भी समझनी चाहिए। अभी हमारा जो घर गिरा है यहाँ पे, कम से कम हमारे ममता सोसाइटी में 10-12 घर गिरा है, तो हमको घर के बदले घर रिप्लेसमेंट चाहिए। वो चाहे बीएमसी दे, चाहे जो भी हमारे यहाँ के जो कमेटी मेंबर है, या चाहे हमारे बिल्डर है, ये लोग ने हमको घर के बदले घर देना चाहिए। और ये ठीक है कि यहाँ पे किसी की जीवित हानि नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि रात को हम लोग सब एक दूसरे को कॉर्पोरेट करते हैं। रात को उठे, बच्चे लोग को खंडे पे लिया है, बीवी बच्चे लोग को खंडे पे लिया है, दूसरे लोगों को भी सपोर्ट किया हम लोग ने यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कोई किसी की इमरजेंसी कोई मदद नहीं है। पूरा घर का सामान बह गया इसका। क्या हमारा घर का बाटला वगैरह बह गया, खिड़की मेरा गैलरी वगैरह हो गया। अभी आप देख ही रहे हो घर के अंदर क्या हुआ है पूरा। अभी और एक बाढ़ आएगा, ये घर भी वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरे घर के ऊपर आके गिरने वाला। 42 ईयर से यहाँ रह रहे? हमारा एज है। वोट देते हैं? देते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ कल रात से यहाँ की? वोट का कोई मायने नहीं है। जब इस समय जरूरत हमें जिसकी, हमारे वो नेता हमारे पास नहीं है, लेकिन आज हमें उनकी जरूरत लगी, महसूस हुआ कि आज हमको ये चाहिए था, जिसको हमने वोट दिया, घंटों लाइन में खड़ा रहा, लेकिन उस लाइन का कोई मायने नहीं रखा इन्होंने। तो आपका यहाँ ये जो स्थिति है, मैं देख के आ रहा हूँ अंदर से, पूरा पानी में डूब गए घर, पूरा सामान डूब गया है, बहुत बुरी हालत है। तो जिनको आपने वोट दिए, तो आप 40 साल में तो कई लोगों को, कई नगर सेवकों को बहुत सारे आए, अच्छे से हमने उनको प्यार भी दिया, अच्छा से उनका स्वागत किया रखा, लेकिन वो जिस हिसाब से हम यहाँ पे आज हमारी स्थिति है, उस लायक वो लोग नहीं। आज हमको दुख महसूस हो रहा है कि इन्होंने हमारे साथ कितना बेकार और कितना घटिया व्यवहार किया है लोग ने, कि आज हमारे भाई बहन सब फुटपाथ पे आ गए हैं। देखिए आप मजा क्या है स्थिति। सामान पूरा मैंने देखा, आपके घर का पानी, कितने घरे गिरे हुए हैं। कैसे दिन तो हमने काट लिया, अभी रात कैसे काटेंगे? पूरा जाए, किसके पास जाए? पूरा पानी भर गया था, पूरी पानी भरी हुई है, गले तक यहाँ तक सबको निकाले गया, कैसा करके। राशन की दुकानें डूबी हुई है। तो आप क्या चाहते हैं? नेताओं से आपको क्या मदद चाहिए? क्या इस समय हम यही चाहते हैं कि हमें इस समय कुछ ऐसा सुविधा करे कि जो हम रात पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लोगों के घर गिर चुके हैं, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है, बच्चे रोड पे खड़े हैं। तो ऐसी हालत में क्या किया जाए? कैसे नगर सेवकों को लाया जाए? नगर सेवकों को भी हम लोगों ने लाए चुन के, एमएलए को भी लाए चुन के, ना एमएलए कुछ कर रहे, ना नगर सेवक कुछ कर रहे। तो ऐसी हालत में हम लोग कहाँ जाए, किसकी मदद मांगे? तो ये तो हो जो हमको। लेकिन हर 5 साल में आप वोट जाकर के लाइन लगा के देते हैं, जब आप चुनते हैं तब आपको इनसे सवाल करना चाहिए कि हमारे करते हैं बस वाली वो झूठे वादे, बड़े वादे हैं, बड़े ऐसा आपको झोली में डाल देंगे कि आपको लगेगा हमने बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आज देख लीजिए आपके सामने है। अच्छा, हम झूठ बोल रहे थे तो नजारा। सिर्फ झूठे आश्वासन मिलते हैं लोगों को। यहाँ की तकलीफ के समय कोई भी जनप्रतिनिधि खड़ा नहीं होता है। यही शिकायत है यहाँ के आम और गरीब लोगों की कि 5 साल में एक बार आते हैं, हमसे वोट लेते हैं, उसके बाद हमें हमारी किस्मत पर छोड़ देते हैं। जबकि माना जाता है कि मुंबई मनपा जो है, बीएमसी है, वो सबसे धनाढ्य बीएमसी मानी जाती है। यहाँ फंड बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन लोगों के मदद के लिए जो फंड आता है, आखिर वो कहाँ जाता है, ये बड़ा सवाल है। एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। लगातार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।